आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जंजीर। सदगुरु कबीर साहिब ने अपने शब्दों में कहा है कि संसार में कोई भी अमर नहीं है और न स्थायी रूप से यहाँ कोई रहता है। जो आया है वो सब इस संसार से विदा होगा एक दिन। फिर भी अहंकार, घमंड, अभिमान, अहंकार पाले बैठा है। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं उच्च जाति का हूँ, मैं बहुत बड़े पद पर हूँ। और इस अभिमान के चलते किसी का भला करने की नहीं सोचता, बल्कि उसका नुकसान करता है, अपमानित करता है। इससे भी उसका कुछ भी होने वाला नहीं है। इतनी अपार धन दौलत कमाने की होड़ लगी है कि किसी भी तरह से धन कमाया जाए। आप किसी व्यक्ति को सोने, चांदी, हीरे से लाद दो, उसके कमरे नोट से भर दो, वो उनका कितना उपयोग कर पाएगा? क्या सोना, चांदी, हीरे खाएगा? या नोट खाएगा? उसके ऊपर बिस्तर कर दो, इससे क्या उसकी उम्र बढ़ जाएगी? इससे क्या उसकी उम्र बढ़ जाएगी? या वो इन सब से सुखी रहेगा? नहीं सज्जनों, एक ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब यहीं धरा रह जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। वो सिर्फ इतना चाहिए कि मैं और मेरा परिवार भूखा ना रहे। लेकिन आज के इस भौतिकवादी युग में लोगों में धन दौलत कमाने की होड़ लगी हुई है। इस जीवन में सुखी रहना है तो सदगुरु के मार्ग पर चलो, ईमानदारी से मेहनत करो, अच्छे विचार रखो, अहंकार, घमंड, अभिमान त्यागो और सच्चे मार्ग पर चलो। इस संसार का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन निश्चित ही हमारे अंदर भी परिवर्तन हुए हैं और आगे भी होंगे। सदगुरु कहते हैं, धन रहे, यौवन रहे, रहे न गांव ठाव, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। इस संसार में धन, दौलत, यौवन, गांव ठाव ये सब मिट जाते हैं। सिर्फ आदमी के द्वारा किया हुआ यश जो किसी के प्रति करता है या किसी के काम में आता है, वो जश ही रहता है और उसी के आधार पे लोगों को इस संसार में याद किया जाता है। सज्जनों, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़े बहुने लागे डार। मनुष्य जन्म जो है बार बार मिलने का नहीं है, इसलिए मनुष्य मात्र को ये चाहिए कि वो प्रत्येक प्राणी मात्र की सेवा करे और सुख दुख में उसका सहयोग करे। साहिब बंदगी।